दोस्तों नया हफ्ता शुरू होने वाला है और मार्केट एक बार फिर से खुलने को तैयार है। अब बड़ा सवाल यही है, आने वाले 5 दिन मार्केट में तेजी रहेगी या फिर मंदी, और वो कौन से फैक्टर है जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं और किन पॉइंट्स पर बियर वाले फिर से दबाव बना सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में पूरे हफ्ते का रोड मैप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले भाई छुट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में कोई छुट्टी तो नहीं है। तो भाई मैं बता दूं, इस हफ्ते कोई भी छुट्टी नहीं है। 5 दिन यानी मंडे से फ्राइडे तक मार्केट रेगुलर खुलेगा। अगली छुट्टी अब सीधी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। एंड पिछला हफ्ता कैसा रहा? पिछला हफ्ता निफ्टी ने लगभग 211 पॉइंट की रैली बनाई थी, यानी करीब 1% ऊपर गया। हफ्ते में उतार चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन जीएसटी काउंसिल की उम्मीदों ने मार्केट को सपोर्ट दिया। नतीजा ये रहा कि बुल्स ने बाजार को ऊपर खींचने में थोड़ी ताकत दिखाई। अब बात करते भाई इस हफ्ते के इवेंट्स के बारे में, तो 11 सितंबर को अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है। बहुत ही क्रूशियल रहेगा ये डेटा, क्योंकि ये फेड की अगली पॉलिसी का बेस बनेगा। एंड 12 सितंबर की बात करें तो भारत का इन्फ्लेशन का डेटा। एंड सबसे भाई इंपॉर्टेंट बात कि डेटा क्लैश नहीं हो रहा भाई, दोनों एक दिन पे नहीं आ रहे, दोनों देशों के डेटा अलग अलग दिन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात करें भाई ग्लोबल डेटा के बारे में, यूके और जापान का जीएसटी डेटा भी इस हफ्ते आएगा। भले ही मार्केट पर बड़ा असर ना पड़े, लेकिन इंटरनेशनल मूड को जरूरी डिफाइन करेगा। बात करते भाई ट्रम्प फैक्टर के बारे में, तो ट्रम्प के बयान भाई जो कि वो आए दिन देते रहते हैं, हमेशा की तरह मार्केट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर रहेगा। कभी इंडिया को फ्रेंड बताते हैं, तो कभी टैरिफ अभी खत्म नहीं हुआ ये स्टेटमेंट आके दे देते सीधे ही। यानी बात करें भाई ट्रम्प के टैरिफ के बारे में, तो सिर्फ बातें सुनकर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। असली फोकस उनके एक्शन पर होना चाहिए मार्केट का। बट क्या होता है, वो एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं और इधर बियर वाले मार्केट को तोड़ने में लग जाते हैं। बात करें भाई अपने देश में एक्सपोर्टर की, जो कि अभी इस ट्रम्प के टैरिफ से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है उनके ऊपर। तो आरबीआई और एक्सपोर्टर लॉबी अमेरिका टैरिफ की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट की हालत खराब हो चुकी है। इसी हफ्ते एक्सपोर्ट की आरबीआई गवर्नर से मीटिंग तय है। उनकी डिमांड है कि भाई लोन को रीपेमेंट टर्म आसान किया जाए और रुपये को भाई थोड़ा कमजोर किया जाए, ताकि जो नुकसान उन्हें ट्रम्प के टैरिफ से देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ी बहुत तो उनकी भरपाई हो जाएगी। एंड भाई बात करते सेक्टर और कंपनियां जिन पर नजर रखनी है इस हफ्ते, तो भाई वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि भाई रूमर्स के चलते हैं और ट्रम्प की स्टेटमेंट की वजह से हमें आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिलता रहता है। एंड दूसरा सेक्टर की बात करें तो भाई ऑटो इंडस्ट्री, जीएसटी 2.0 के नए नियमों की वजह से डीलर्स को बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला है और डीलर पूरी तरीके से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि भाई 1000 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आईपीओ मार्केट के बारे में बात करें तो इस हफ्ते भाई बहुत से आईपीओ आने वाले हैं। एंड सेबी अपडेट्स के बारे में बात करें तो भाई खासकर एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी का फोकस रहेगा। तो भाई ये है वो 4 सेक्टर जिन पे भाई नजर रखनी है बिल्कुल पूरी तरीके से। बात करें करेंसी और ग्लोबल मार्केट की, तो एक तरफ डॉलर भाई मजबूत होता जा रहा है और रुपया उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, जिसके चलते भाई एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि डीआईआई मार्केट को भाई बचाने में लग रहे हैं। वो खरीदारी कर करके मतलब मार्केट में एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड भाई गोल्ड की बात करें तो 1,10,000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है और इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में तो भाई अच्छा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड क्रूड ऑयल की बात करें तो भाई 60 से 65 की रेंज में अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। एंड भाई बिटकॉइन की बात करें तो भाई 1,11,000 के पास में भी ट्रेड कर रहा है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। इस हफ्ते का मार्केट पूरी तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट्स और ट्रम्प के स्टेटमेंट पर घूमने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई बुल्स 25,000 का लेवल जीत पाते हैं या फिर बियर्स एक बार फिर से बाजार को नीचे खींच लेते हैं। तो भाई आप किससे ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, बुल्स या बियर्स? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में।